आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज का हमारा विषय है समास। समास की परिभाषा देखेंगे। समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और उस नए शब्द में पूरे वाक्य या वाक्यांश का भाव छिपा होता है। अगर एक उदाहरण दें तो जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में राज और पुत्र मिलकर एक नया शब्द बनता है राजपुत्र। उसके भीतर पूरा वाक्य छिपा होता है, अर्थात राजा का पुत्र। इसी प्रकार देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, इसमें अवयव प्रधान होता है तथा पूर्व पद इसमें शब्द की पूर्व पद होता है। इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। अव्ययीभाव समास में अवयव प्रधान होता है। इनमें कोई भी पद आएंगे उनमें पूर्व पद अर्थात प्रथम पद जो होते हैं वो अवयव होंगे और इनमें शब्दों की आवृत्ति भी होती है। जैसे शब्दों की आवृत्ति अर्थात शब्दों को दोहराना, जैसे घड़ी घड़ी, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात। इसके उपसर्ग अवयव होते हैं, जैसे आ, यथा, प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक, बे, भर, नि, हर, निर, ये अवयव हैं। जो अव्ययीभाव समास के कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो अवयव से ही प्रारंभ होंगे। अवयव ये हैं, इनसे ही प्रारंभ। अब देखेंगे प्रमुख अवयव वाले शब्द। जैसे प्रतिदिन, यहाँ प्रति देखिएगा प्रति अवयव है, यथाशक्ति में यथा अवयव है, आजन्म में आ अवयव है, आमरण में आ अवयव है, भरपेट में भर अवयव है। तो इनके साथ मिलकर शब्द बनेगा प्रतिदिन। इसका मतलब है प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरण तक, भरपेट, पेट भर। अब देखेंगे आवृत्ति वाले शब्द। रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, घर घर, प्रत्येक घर, गली गली, प्रत्येक गली अर्थात हर गली, साथ ही साथ, साथ साथ, साथ ही साथ, साफ साफ, बिल्कुल साफ। ये इनके अर्थ हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, अर्थात उत्तर पद की प्रधानता होती है परंतु पूर्व पद जो प्रथम पद होता है उसका महत्व नहीं होता है। तथा परसर्ग अर्थात कारक होते हैं। इसमें समस्त पद बनाते समय परसर्ग अर्थात कारक लुप्त हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं, जैसे कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। जिस प्रकार कारक के चिन्ह होते हैं वहीं ये कारक के नाम है और यहाँ से ये कारक के चिन्ह है। जैसे कर्म के लिए को, करण के लिए से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अर्थात अलग होने के भाव से, अधिकरण में पर और संबंध का के की। यही तत्पुरुष समास के निर्माण में सहायक होते हैं। यदि देखा जाए तो ये कारक प्रधान होते हैं। कर्म तत्पुरुष देखा जाए तो इनका पहचान, इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यहाँ आप देखिएगा कि कारक का चिन्ह कर्म के लिए को यहाँ प्रयोग हुआ है। करण तत्पुरुष, इसमें से साधन के अर्थ में या के द्वारा कारक चिन्हों का लोप होता है। इस समास के निर्माण में से अर्थात साधन के माध्यम से, अर्थात किसी साधन के तौर पर, जैसे हाथों से लिखा जा रहा है तो हाथ यहाँ साधन का माध्यम हुआ, तो इसीलिए से जो प्रयोग होगा वो साधन के लिए होगा और के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे
हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, यहाँ हाथों के द्वारा लिखा जा रहा है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत अर्थात लिखा हुआ। मदांध, मद से अंधा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। पहचान, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके निर्माण में के लिए जो कारक चिन्ह का शब्द है उसकी प्रधानता होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। तो यहाँ अधिकतर शब्दों में के लिए ही प्रयोग होगा। अब अगला अपादान तत्पुरुष। इसमें से अर्थात अलग होने के भाव से कारक चिन्हों का लोप होता है। यहाँ जो से है उसका प्रयोग अलग अलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ जो से है संबंध वो अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि ये अलगाव हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, की, के कारक चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, यानी आप पर, खुद पर बीता हुआ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। वनवास, वन से वन में वास। अब दूसरे समास पर चलेंगे, कर्मधारय समास। इस समास में दो पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान की तुलना होती है। क्या? विशेषण और विशेष्य। यहाँ किसी की विशेषता बताई जाए, कोई वस्तु है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कोई व्यक्ति है उसकी विशेषता बताई जा रही है, और उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली कुर्सी, यहाँ कुर्सी की विशेषता बताई जा रही है कि कुर्सी काली है। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानाध्यापक, यहाँ अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रधान है। नील कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, नीला है जो कमल। महात्मा अर्थात आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। परमात्मा, परम है जो परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यहाँ ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है जो क्या है? परम है। नील गगन, यहाँ गगन की विशेषता बताई जा रही है जो है नीला। अब ये तो विशेषण और विशेष्य के माध्यम से हो गया, और अब देखेंगे उपमान और उपमेय के माध्यम से। कमल नयन, यहाँ नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो किसके समान है? कमल के समान। श्याम घन, यहाँ श्याम की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात कि श्याम का जो रंग है वो घन के अर्थात बादल के समान है। कर कमल, यहाँ विशेषता बताई जा रही है कर अर्थात हाथों की, कि हाथ किसके समान है? कमल के समान है। इसके पश्चात द्विगु समास। द्विगु समास में जानने योग्य यह है कि यह केवल संख्या प्रधान होता है। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। द्विगु समास में देखते ही हमें पता चल जाएगा कि उसमें संख्या का बात किया जाएगा। अगला समास द्वंद्व समास। इस पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इसके विग्रह करने पर योजक शब्द का योग होता है। योजक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे और, या, अथवा, एवं, अथवा एवं, ये सभी योजक शब्द कहलाते हैं, इनका योग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। भाई और बहन,
भाई बहन, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, या फिर सुख या दुख, खरा खोटा, खरा और खोटा। अब आएंगे अंतिम समास पर, बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे अन्य अर्थ का निर्माण करते हैं, जिसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इनमें क्या होता है, प्रथम और द्वितीय पद जैसे दशानन, दश और आनंद से मिलकर बना है, अर्थात 10 है जिसके आनंद, अर्थात 10 है जिसके मुख, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होगा, इसका अर्थ होगा रावण। यहाँ तीसरा पद अर्थात रावण उत्पन्न हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। हम हर एक व्यक्ति को लंबोदर तो नहीं कह सकते, जिसका पेट बड़ा है उसे तो लंबोदर नहीं कर सकते। लंबोदर केवल एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, गणेश के लिए। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव या दुर्गा। गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। तो आज का हमारा समास का वीडियो खत्म हुआ। अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।